नमस्ते। हम अहमदाबाद में हैं, गुजरात, और बात कर रहे हैं क्रेडाई गुजरात के चेयरमैन श्री सुरेश पटेल से। क्रेडाई, जैसे आप जानते हैं, इज़ एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस। गुजरात भर में जितने भी डेवलपर्स की बॉडीज़ हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, उनका एपेक्स फेडरेशन होता है क्रेडाई गुजरात। सुरेश जी उसके चेयरमैन हैं। उनसे बात करेंगे इंडस्ट्री सिनारियो के बारे में, एज ऑल्सो रियल एस्टेट इस दशके में कहाँ से कहाँ पहुँचा और आगे कहाँ तक जाएगा। सुरेश जी, वेलकम टू द शो। नमस्कार। सुरेश जी, फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, आपके हिसाब से गुजरात रियल एस्टेट पिछले 10 साल जो मूवमेंट दिखा रहा है, ओके, गुड, एक्सीलेंट? मैं उसको गुड कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि गुजरात का जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसने काफ़ी अच्छा काम किया है लास्ट दशक में, और मुझे लगता है कि और भी अच्छा कर सकता है और बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसलिए कि गुजरात आज की डेट में अगर देखते हैं तो पूरे राज्य का जो विकास हुआ है और गुजरात का जो विकास का मॉडल है वो पूरे भारत भर में प्रोजेक्ट किया जा रहा है जी। और वो प्रोजेक्शन जितना हुआ है उसके कंपैरिजन में अभी भी रियल एस्टेट और प्रोग्रेस कर सकता है गुजरात में। क्रेडाई गुजरात का कार्यालय अहमदाबाद शहर में है, तो इसके चलते ये भी होगा कि अहमदाबाद में जितना रियल एस्टेट चलता होगा उसका सबसे ज़्यादा असर आपको नज़र आता होगा। प्रॉक्सिमिटी मेक्स इट ईजियर। सो इफ़ यू कैन टेल अस समथिंग अबाउट अहमदाबाद रियल एस्टेट एंड हाउ दैट हैज़ बीन वीज़ा वी बाकी गुजरात का रियल एस्टेट। गुजरात का जो पूरा रियल एस्टेट हम देखते हैं जी, तो दैट इज 72,000 करोड़ रुपीस पर एनम। हाँ, सालाना। ओके। और उसमें से ऑलमोस्ट 37% यानी 25,000 करोड़ रुपीस का वार्षिक टर्नओवर अहमदाबाद का है। अहमदाबाद को अगर बहुत बड़े तरीके से तो देखते हैं, जोग्राफिकली देखते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जब उसके मेयर थे जी और भाईलाल भाई इंजीनियर थे, तब से ये सिटी की रूपरेखा बहुत अच्छी तरह टाउन प्लानिंग स्कीम में रखी गई है। पूरे भारत भर में जितने भी टाउन प्लानिंग ऑफिसर होते हैं और टाउन प्लानिंग की स्कीम होती है उसमें अच्छी तरह से किसी को भी मॉडल रखा जाए तो वो अहमदाबाद और गुजरात का टाउन प्लानिंग मॉडल है। तो इसीलिए एनसीआर के ऑफिसर हैं या तो चेन्नई के ऑफिसर है या तो हरियाणा से, सभी लोग यहाँ गुजरात में आते हैं और देखते हैं किस तरह से टाउन प्लानिंग का मॉडल सक्सेसफुल है। सबसे अहम बात उसमें मैं आपको बताऊँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और अहमदाबाद का रियल एस्टेट सेक्टर की देखने लायक ये है कि गुजरात में जितने भी टीपी स्कीम के मॉडल बने हैं वो राज्य भर के लोग इससे प्रभावित है, क्योंकि अच्छे से अच्छा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये मॉडल है। गुजरात में आज की तारीख में ऑलमोस्ट 30% से लेके 40% लैंड का डिडक्शन होता है और वो लैंड गवर्नमेंट यूज़ करती है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यूज़ करती हैं शहर के अच्छे रोड बनाने में, रोड की चौड़ाई उसमें फिक्स होती है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी उसमें अच्छे गार्डन्स रखती हैं, स्कूल्स के लिए, प्लेग्राउंड के लिए और नेबरहुड सेंटर के लिए वहाँ पे प्लॉट रिजर्व किए जाते हैं, इन्हें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। अहमदाबाद सिटी के रेफरेंस में देखते हैं तो उसमें 40% डिडक्शन के साथ जितनी भी स्कीम आई है उसमें अच्छे लेक गुजरात में अहमदाबाद में डेवलप हुई है। तो उसको अगर आप उदयपुर के साथ कंपेयर करते हैं तो लेक सिटी की ओर हो जाएंगे, क्योंकि 37 लेक ऑलरेडी इंटरकनेक्ट किए गए हैं इन अहमदाबाद 37 जी। दूसरी एक अच्छी बात अहमदाबाद की ये है कि डेवलपमेंट में जितना भी हुए हैं उसमें रिंग रोड का कंपैरिजन हम करते हैं तो सबसे पहले आश्रम रोड बना, उसके बाद यूनिवर्सिटी का रिंग रोड बना, उसके बाद 132 फीट का रिंग रोड बना और अभी एसजी रोड जो अभी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा डेवलपिंग रोड माना जाता है। और उसके बाद भी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 200 फीट का सरदार पटेल रिंग रोड बनाया है। आने वाले दशक में अहमदाबाद में और एक नया रिंग रोड आएगा जो 300 फीट चौड़ा होगा और वो अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट, अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और औडा के बॉर्डर पे जो रिंग रोड है, ऐसा ही औडा की बॉर्डर पे एक नया रिंग रोड बनेगा। तो अब अहमदाबाद में 4 से 5 एग्जिस्टिंग रिंग रोड है। अगर उसको बेंगलोर या पुणे से कंपेयर करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव तो वहाँ पे 2 रिंग रोड है, यहाँ पे 5 रिंग रोड है। और इंटरनेशनली कंपेयर करते हैं अगर हम शंघाई के साथ तो शंघाई में 9 रिंग रोड है। तो किसी भी शहर का मास ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी है वो शहर का अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट देता है। मुंबई की अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक तरफ सह्याद्री की पर्वतमाला है और दूसरी तरफ अरबी समुद्र, वो दोनों के बीच का जो डेवलपमेंट होता है वो पूरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्टर में होता है और अहमदाबाद का राउंड शेप में होता है। प्रति वर्ष और प्रति 5 वर्ष की अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो अहमदाबाद 3.5 किलोमीटर लंबा होता है। आज की तारीख में 2 टायर सिटी में सबसे अच्छा और डेवलपिंग सिटी अहमदाबाद को माना जाता है और एक विकास पथ में अहमदाबाद अपनी नई
प्रभावना पूरे देश भर में कर रहा है। और उसका जो मेन रीज़न ये है कि 95 में जब आईटी सेक्टर डेवलप हो रहा था तब अहमदाबाद उसकी बस मिस कर गया, मगर उसके साथ साथ अहमदाबाद ने उस वक्त टेक्सटाइल डेवलपमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, रियल एस्टेट मार्केट, अर्बन डेवलपमेंट के जो दूसरे सेक्टर्स थे उसमें केमिकल मार्केट्स, मरीन कोस्ट जो है गुजरात का 1600 किलोमीटर लंबा मरीन कोस्ट है, उसकी सारी सेंट्रल ऑफिसेस, और उससे भी अच्छा एजुकेशन हब और मेडिकल टूरिज्म में भी अहमदाबाद ने अच्छा काम किया। और लास्ट 5 साल में गुजरात में जो नया एक और इम्पॉर्टेंट सेक्टर डेवलप हुआ है वो दैट इज़ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में हम देखते हैं तो बड़ौदा में हालोल के पास जीएम का प्लांट था, उसके साथ साथ टाटा का नैनो प्लांट ने अहमदाबाद में नई करवटें ली सानंद में, और सुजुकी में नया प्लांट यहाँ पे बेचरा जी विच इज़ 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम अहमदाबाद है, वहाँ डेवलप हो रहा है। एक और नया प्लांट हीरो कॉप का नया आ रहा है। तो गुजरात में ऐसा हम कह सकते हैं कि अहमदाबाद जो मैनचेस्टर गाना या टेक्सटाइल मार्केट में था उसके साथ साथ अब ऑटोमोबाइल हब भी बन गया है। साथ साथ में गुजरात गवर्नमेंट ने जो गिफ्ट सिटी का मॉडल दिया है विच इज़ ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अहमदाबाद एयरपोर्ट से, तो वो सेक्टर अहमदाबाद का एक फाइनेंशियल हब हो जाएगा। और अहमदाबाद और गांधीनगर का जो ट्विन सिटी है, जिस तरह से हैदराबाद सिकंदराबाद डेवलप हुए हैं, जिस तरह उसी तरह से अहमदाबाद और गांधीनगर डेवलपमेंट होगी। गुजरात का एक इकोनॉमिकल पाटनगर है और एक दूसरा है रियल पाटनगर है। दोनों पाटनगर के बीच का ये सेतु मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट से और भी ग्रेट डेवलपमेंट की ओर जाएगा। और हमें पूरा यकीन है कि रिवर फ्रंट जो अहमदाबाद का नया एक गिफ्ट है, वो रिवर फ्रंट पूरे देश भर में विकास का सबसे अच्छा डेवलपिंग अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल प्रस्तापित होगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अहमदाबाद रियल एस्टेट मार्केट में और भी गुंजाइश है। आज की तारीख में पूरे गुजरात का जो पॉपुलेशन है वो 6 करोड़ है, और उसमें से ऑलमोस्ट 39 से 40% जो आबादी है वो शहरों में है, जो अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, सूरत और 8 महानगर पालिका में है और 26 अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में है। आने वाले कुछ टाइम में जब गुजरात का पॉपुलेशन 8 करोड़ होगा तब उसमें से 52%, यानी जब आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए 2022 में, तब गुजरात की आबादी होगी 8 करोड़ और उसमें से 52% यानी कि 4 करोड़ लोग शहरों में बसते होंगे। तो अभी जो 2,40,000 लोग शहर में बसते हैं और 4 करोड़ हो गए तो 1 करोड़ 60 लाख लोग और शहरों में आएंगे, और उसके लिए रियल एस्टेट सेक्टर की डिमांड एग्रेसिव रहेगी। और वो डिमांड को देखते हुए अहमदाबाद और गुजरात के दूसरे जो मेट्रो सिटी है उसमें रियल एस्टेट सेक्टर में जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे रियल एस्टेट डेवलपर की ओर होता है या तो इन्वेस्टर की ओर होता है, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट 100% लगता है कि अच्छे इन्वेस्टमेंट की ओर जाएगा। गुजरात जिस तरह से डेवलप कर रहा है उस तरह से लग रहा है कि गुजरात का जो डेवलपमेंट है वो आने वाले सरकमस्टेंसेस में बीएससी और एनएससी के बाद एक नया अच्छा एक्सचेंज जो शेयर ब्रोकरेज का है वो थर्ड एक्सचेंज डेफिनेटली गुजरात में होगा, अहमदाबाद में। दैट्स वेरी वेरी वेल पुट। गुजरात का जो आर्थिक विकास है जिसके चलते हुए रियल एस्टेट भी ग्रो कर रहा है, और इस पे हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं। Namaskar, welcome back. We are in Ahmedabad. We are in conversation with Suresh Patel, who is chairman of CREDAI Gujarat. सर, आप हमें ये बताएं, अहमदाबाद के बारे में तो आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें बता दी। अब हम ये बताएं कि सूरत का क्या माहौल है, और अखबारों में हम पढ़ते हैं कि अगर मुंबई का डायमंड मार्केट अगर वहाँ शिफ्ट होता है तो सूरत की रियल एस्टेट की पूरी काय पलट हो जाएगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सूरत का जो डेवलपमेंट हुआ उसमें जेम्स ज्वेलरी और टेक्सटाइल मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा है जी। और जेम्स ज्वेलरी में आज की तारीख में जितना भी एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड में, उसमें जो रफ डायमंड होता है उसमें से 90% पॉलिशिंग सूरत में होता है। तो सूरत का डायमंड बाज़ार का जो डेवलपमेंट है वो पूरे देश भर में एक सुसंगठित आयोजित तरीके से हुआ डेवलपमेंट है। उसके साथ साथ टेक्सटाइल मार्केट जो डेवलप हो रहा है गुजरात में, उसका भी मेन हिस्सा सूरत में है। तो सूरत को टेक्सटाइल और दोनों के हिसाब से, और दूसरा बॉम्बे से उसका अंतर कम है। आने वाले वक्त में एक बात सही है कि फ्यूचर में जो पहली बुलेट ट्रेन होगी वो अहमदाबाद और मुंबई को ज्वाइन करेगी। बिल्कुल। तो 3 घंटे के अंदर अहमदाबाद से मुंबई जा पाएंगे, और उसके बीच में एक स्टॉपेज ज़रूर होगा वो सूरत का।
तो सूरत को आप बॉम्बे की बैक ऑफिस के तौर पे आज की तारीख में डेवलपमेंट के एंगल पे ले सकते हैं। तो सूरत में कोई भी आदमी 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर जो सूरत से मुंबई जा पाएगा, तो सूरत का जो लाइफस्टाइल है वो ज़रूर से मुंबई को पसंद आएगा, क्योंकि वो भी दरिया के नज़दीक आता है। तो अहमदाबाद और सूरत दोनों का सेटल बॉम्बे से जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होगी। आज की तारीख में अहमदाबाद 3rd बिगेस्ट डोमेस्टिक डेवलप एयरपोर्ट है, और उसी तरह से सूरत का जो एयरपोर्ट है उसको भी इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करने के लिए, एंटवर्प से कनेक्ट करने के लिए, लंदन से कनेक्ट करने के लिए, उसकी सुविधा के लिए बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन हुआ है। और हमें लगता है कि आने वाले 2 साल के अंदर सूरत का जो एयरपोर्ट है वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डेफिनेटली कन्वर्ट होगा। तो उस सर्कमस्टेंसेस में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी गुंजाइश है। और सूरत का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो अहमदाबाद से भी अप है बहुत सारे इलाकों में। वहाँ पे रेट मुंबई की आपको लगेगी कि असर है वहाँ पे, और मुंबई की रेप्लिका की तरह तैयार हो रहा है। तो सूरत में भी बहुत अच्छे हाई राइज बिल्डिंग डेवलप हुए हैं और बहुत अच्छी कॉमन एमिनिटीज़ के साथ। एक इन्वेस्टर के नज़रिए से अगर देखें, देन इजंट दैट अ बेटर ऑप्शन? आई मीन, सूरत में अगर मुंबई की तरह अगर प्राइस मूवमेंट हो रही है, तो अगर आप मुंबई में इन्वेस्ट करते हैं, मुंबई रियल एस्टेट पे अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो उसी तरह का निवेश अगर सूरत में करते हैं, चांसेस ऑफ सक्सेस आर इक्वली गुड इफ नॉट बेटर। यस, सूरत में वो डेवलपमेंट की गुंजाइश है। तो अहमदाबाद को ऑटोमोबाइल, एजुकेशन और मेडिकल हब देखा जाए, उस तरह से सूरत को आप देख सकते हैं टेक्सटाइल हब और जेम्स एंड ज्वेलरी। और मरीन कोस्ट जितना गुजरात का डेवलप हो रहा है, 1600 किलोमीटर लंबा है, तो वो सर्कमस्टेंसेस में जितने मरीन कोस्ट है उसमें मुंद्रा और कंडला ने जिस तरह से डेवलप किया है, तो विशाखापट्टनम और कोची में जितना माल इंपोर्ट होता था पहले बाय सी, तो उसमें से काफ़ी सारा माल आज की तारीख में मुंद्रा और कंडला में इंपोर्ट होता है, और वो सबके हेड ऑफिस अहमदाबाद में है। तो आप गुजरात को वेस्टर्न रीजन का जो डेवलपमेंट था सी ट्रांसपोर्ट के तौर में, उसमें एक नया बदलाव आया है, और आप गुजरात को नॉर्दर्न गेटवे ऑफ अहमदाबाद, नॉर्दर्न गेटवे ऑफ इंडिया कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, बात करते हैं अहमदाबाद और सूरत के बाद राजकोट की। राजकोट में रियल एस्टेट का क्या सिनारियो है और आप फ्यूचर उसका कैसे देखते हैं? राजकोट रियल एस्टेट है, उसमें लो राइज बिल्डिंग ज़्यादा होते हैं। अभी रिंग रोड पे कुछ हाई राइज बिल्डिंग आए हैं, मगर वहाँ पे ट्रेडिशनल जो बंगलोज के या टेनामेंट्स के या 5 स्टोरी बिल्डिंग थे वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। अभी नए अच्छे मॉल भी आए हैं, मगर राजकोट जो है वो फाउंड्री और इंजन मैन्युफैक्चरिंग के एंगल से बहुत अच्छा है। और ख़ास करके राजकोट का डेवलपमेंट और ज़्यादा अच्छा हुआ है जामनगर की रिलायंस की फैक्ट्री की वजह से। रिलायंस का जो डेवलपमेंट हुआ है जामनगर में, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पेट्रोलियम इंडस्ट्री इन इंडिया, तो और वर्ल्ड में, एशिया में कह सकते हैं आप, तो उसका डेवलपमेंट का जो लाभ है वो राजकोट को मिला है। और राजकोट का फाउंड्री और इंजीनियरिंग बिजनेस बहुत अच्छी तरह हुए, तो उसमें भी रियल एस्टेट का मार्केट लास्ट 5 साल में बहुत अच्छा ग्रेट हुआ है। और मुझे लगता है कि वहाँ पे भी और हाई राइज बिल्डिंग आएंगे और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, लेट्स गो टू द 4th प्लेस विच इज़ बड़ौदा। बड़ौदा के बारे में बताएं। सयाजीराव के ज़माने से वो गुजरात की महानगरी रही है, और वहाँ का जो रोड डेवलपमेंट है वो आज की तारीख में भी आपको बड़े शहरों के कंपैरिजन में उसके रोड बहुत ही अच्छे दिखेंगे। और वहाँ की महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी, MS यूनिवर्सिटी, वहाँ पे यानी एजुकेशन में आज भी वो संस्कारी नगरी गिना जाता है। और केमिकल के जितने भी गुजरात सरकार ने नए बड़े इन्वेस्टमेंट किए, GNFC, GSFC, वो सारे इन्वेस्टमेंट बड़ौदा में हुए हैं, तो वो केमिकल नगरी भी है। तो गुजरात में कोई भी शहर बड़ौदा की कंपैरिजन में ऐसा नहीं होगा कि आउट स्टेट के लोग वहाँ आके इतना रहते होंगे। मराठी लोग भी बहुत सारे, जितने बड़ौदा में रहते हैं उतने शायद दूसरे कम सिटी में रहते होंगे, यानी उसका कॉस्मोपॉलिटन कल्चर वहाँ पे अच्छा है। और वहाँ पे भी डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है 5 साल से। गुजरात के जितने भी महानगर है उसमें आप अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और राजकोट उस तरह से क्रोनोलॉजी में ले सकते हैं। So you would put Rajkot at the 4th number as of now, जी, with definite options of further improvement as they go ahead. Sir, CREDAI as a developers association initiatives करता है जो कि होम बायर के फायदे में होते हैं, उसके बारे में कुछ आप बताएं। क्रेडाई गुजरात, कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ गुजरात, वो पूरे देश भर में जितने भी स्टेट वाइज फेडरेशन है उसमें सबसे बड़ा है, क्योंकि उसमें 26 एसोसिएशन उसके मेंबर है गुजरात के, और 8000 से ज़्यादा डेवलपर उसके अंदर आते हैं। तो 8000 डेवलपर गुजरात के जितने भी हैं वो सारे एक अम्ब्रेला के नीचे है, वो क्रेडाई गुजरात। तो 8000 डेवलपर को हम एक सूत्र में बांधते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि गुजरात में
जितने भी डेवलपर हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के डेवलपर्स का कोड ऑफ कंडक्ट का बुक विमोचन किया था और यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ रखी है बिजनेस विथ एथिक्स, यूनिटी अमॉन्ग द डेवलपर्स एंड बिजनेस विथ रिस्पेक्ट ऑल्सो। तो सारी चीज़ों को रखते हुए गुजरात में हमने किसी भी क्लाइंट है, कोई भी ग्राहक है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है रियल एस्टेट में, तो उसके लिए ब्रिज बनते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कहीं पे भी किसी डेवलपर के साथ अगर किसी भी ग्राहक को कोई भी तकलीफ़ आती है या कोई उनके साथ कंप्लेन है तो वो क्रेडाई गुजरात के फोरम में आ सकता है और वहाँ हमने रिड्रेसल फोरम रखा है, तो वो डेवलपर और मेंबर्स के इश्यूज़ को हम सॉर्ट आउट कर देते हैं। और इस तरह का डेवलपमेंट जो गुजरात में हुआ है क्रेडाई गुजरात के तौर पे, तो वो रियल एस्टेट डेवलपर को एक नई ऊंचाई प्रदान करता है। यानी कि जिसको घर खरीदना है उसके लिए एक सेफ्टी फैक्टर भी बन जाता है जी, कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्रेडाई इज देयर टू हेल्प हिम आउट। कोर्ट के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं है, देयर इज अ बेटर ऑप्शन। बट फ्रॉम इंडस्ट्रीज पर्सपेक्टिव, आपके जो मेंबर्स हैं डेवलपर्स, उनके लिए आप फर्दर ग्रोथ के लिए या उनके स्किल सेट बढ़ाने के लिए आप क्या प्रोग्राम्स करते हैं? हम ज़्यादातर पूरे साल में 2 या 3 वर्कशॉप करते हैं। उसमें अर्बन इश्यूज़, रेवेन्यू इश्यूज़ और बहुत सारे बजटरी पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, वो सारे पॉइंट के उसके एक्सपर्ट बुलाते हैं और उनका गाइडेंस और मार्गदर्शन सारे डेवलपर को देते हैं। साथ में हम प्रॉपर्टी शोज़ करते हैं स्टेट वाइज, सिटी वाइज, तो वही अम्ब्रेला के नीचे एक साथ 70 या 80 या 100 डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग विजिटर आते हैं और उनको एक ही जगह वो पूरी प्रॉपर्टी को इवेल्यूएट करने का एक मौका मिलता है। उसके साथ साथ हम इंटरनेशनल टूर करते हैं, तो टेक्निकल टूर्स होती हैं। अभी तक हमने क्रेडाई गुजरात के अम्ब्रेला के नीचे जापान, इज़राइल, मस्कत और अभी रिसेंटली हमने दोहा और बेरूत के टूर्स भी किए हैं। तो उसमें हम वहाँ के जो अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, दुबई में भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को टेक्निकल टूर में समाविष्ट किया था। तो वो सब नई टेक्नोलॉजी को है उसको इमीडिएटली गुजरात में लाने की कोशिश करते हैं। और किसी भी सिटी के 100 से ज़्यादा डेवलपर अगर एक साथ वो शहर का विज़िट करते हैं तो पूरे शहर का स्तर, टेक्निकल स्तर है वो नया अचीव होता है और उसमें मेंबर को नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ नए स्पेसिफिकेशन और अच्छे क्वालिटी हाउस मिलते हैं। एब्सोल्युटली एडवांटेजेस, दिस इज प्योरली एडवांटेज बायर। बट इस पे आगे बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार, अहमदाबाद में इन गुजरात विथ चेयरमैन क्रेडाई गुजरात एंड व्हाट अ टॉक दिस इज गेटिंग टू बी। आप देखो, उन्होंने बताया गुजरात का ग्रोथ मॉडल, उन्होंने आपको बताया इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हर एक सिटी की खास बात एंड हाउ दैट लिंक्स अप टू रियल एस्टेट एंड हाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट वेदर एज ए इन्वेस्टर और एक्चुअल यूज़र। बात करते हैं इसी सिलसिले में। सर आप बताएं, आपकी खुद की जो कंपनी है उसके प्रोजेक्ट्स कहाँ चलते हैं? हम सूर्या ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम से प्रोजेक्ट करते हैं और लास्ट 25 साल में हम अहमदाबाद और गांधीनगर में प्रोजेक्ट्स करते हैं। खास करके हम रेसिडेंशियल सेगमेंट में काम करते हैं और वी आर हैविंग ऑलमोस्ट थाउजेंड्स प्लस बहुत सारे मेंबर्स हम अहमदाबाद में सेटिस्फाइड क्लाइंट का एक अच्छा ग्रुप बना पाए हैं। Ahmedabad, Gandhinagar is essentially a case of twin cities which just need to be bridged in between. आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल सही है। जब मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट आ जाएगा, नेशनल स्टेट में भी गवर्नमेंट की बहुत टाइम से डिमांड है और केंद्र सरकार का उनको सपोर्ट भी मिल जाएगा, तो एक बात पक्की है कि जब मेट्रो रेल हो जाएगी तब अहमदाबाद और गांधीनगर अलग अलग सिटी होने के बजाय दैट विल बी ऑफिशियल ट्विन सिटी। और गांधीनगर में जिस तरह से गिफ्ट का प्रोजेक्ट हुआ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हुई है, धीरूभाई अंबानी यूनिवर्सिटी, भास्कराचार्य यूनिवर्सिटी और इन्फोसिटी डेवलप हुआ है, तो वो सब चीज़ देखते हुए गांधीनगर में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो हम इसीलिए अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों सिटी में अपने प्रोजेक्ट्स रखते हैं। देखिए, दोनों सिटी एक हो जाएगी, दैट इज़ फ्यूचर टेंस। आज की अगर बात करें तो जो प्रोजेक्ट्स आप गांधीनगर में करते हैं, जो प्रोजेक्ट्स आप अहमदाबाद में करते हैं, आपने अभी भी बताया कि यू आर प्राइमरीली इन द रेसिडेंशियल सेगमेंट। जी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोजेक्ट जो आप गांधीनगर में करते हैं और जो आप अहमदाबाद में करते हैं? गांधीनगर में अगर आप कोई प्रोजेक्ट 75 लाख का बंगलो रखते हैं तो वही प्रोजेक्ट अहमदाबाद में आपको 2 करोड़ का बंगलो रखना पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से जो लोग मीडियम बजट में फ्यूचर एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं और जिनके लिए 20 मिनट्स का रूट बहुत लंबा रूट नहीं है, वो लोग वहाँ पसंद करेंगे। एंड गांधीनगर वन ऑफ द ग्रीनेस्ट
सिटी इन दी इंडिया, तो वो सर्कमस्टेंसेस में जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लोग हैं वो वहीं रहना पसंद करते हैं, और वहाँ पूरे सारा कैबिनेट मिनिस्टर सब हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज़ ऑल्सो वेल कंट्रोल इन गांधीनगर। अहमदाबाद में भी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। तो दोनों सिटी के क्लाइंट ही अलग हैं। जो गांधीनगर में रहना पसंद करते हैं वो गांधीनगर में ही अच्छी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं, और जो अहमदाबाद में रहना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन द स्कूल लोकेशंस, डिपेंड्स ऑन द सर्विस के लोकेशन और बिजनेस के लोग देखते हुए दोनों जगह पे अच्छे क्लाइंट मिल जाते हैं। आपकी कंपनी जो है वो दोनों सेगमेंट में काम करती है, इन द सेंस यू आल्सो मेक बंगलोज एंड यू आल्सो मेक नॉर्मल फ्लैट्स। तो अहमदाबाद में आज की तारीख में अगर हम देखें तो किस एरिया में बजट होम बेस्ट चल रहा है? maybe let me rephrase this question, maybe it is unfair to ask you in this way. अगर अहमदाबाद के बाहर रहने वाला कोई अहमदाबाद में आके निवेश करना चाहे and is looking at investing in the budget home segment, what areas would you recommend and why? अहमदाबाद में अगर आप देखते हैं तो 2 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है वो ऑन एन एवरेज 30-40 लैक्स के आसपास मिलता है अच्छे एरिया में, और 3 BHK का अपार्टमेंट है दैट इज़ बिटवीन 50 लैक्स टू 60 लैक्स के बीच में मिलता है। दैट इज़ अबाउट दी अफोर्डेबल जोन। अगर लग्जरी सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो 3 BHK 4 BHK के 1 करोड़ प्लस के यूनिट भी बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं। बंगलोज़ में अहमदाबाद में लेना है तो मिनिमम 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में बंगलोज़ बनते हैं। तो किसी को भी लेना है तो एक चीज़ है, बड़े मेट्रो सिटी में लोगों को बंगलोज नहीं मिलता। बॉम्बे में बंगलो होना एक स्वप्न है। आज की तारीख में अहमदाबाद में अगर 2 करोड़ या 3 करोड़ में बंगलो मिलता है, या तो कोई अफोर्डेबल साइज़ में 1 करोड़ में टेनामेंट मिल जाता है, तो दैट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आने वाले वक्त में अहमदाबाद में भी उस तरह के जो बंगलो फ्यूचर में बनने वाले नहीं है। एब्सोल्युटली एक चीज़ है। और जिनको एक ही फ्लोर प्लेट पे अच्छा अपार्टमेंट चाहिए तो उनके लिए भी बड़े 2000, 3000 या 4000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट भी मिलते हैं। और उस तरह का अहमदाबाद का ऑन एन एवरेज स्क्वायर फीट में रेट अगर आप कंपेयर करते हैं तो अहमदाबाद चारों ओर डेवलप हुआ है। तो उसमें अगर आप वटवा या न्यू मणिनगर साइड लेते हैं तो वहाँ लेस देन 2000 स्क्वायर फीट होता है। वेस्टर्न साइड में अगर आप बोपल, प्रहलाद नगर या अहमदाबाद रिंग रोड, वेस्टर्न रिंग रोड पे जाएंगे तो वहाँ पे 3500 से 5000 रुपीज़ के बीच में स्क्वायर फीट में चलते हैं अपार्टमेंट। अगर नॉर्दर्न साइड जाते हैं तो गांधीनगर, चांदखेड़ा, मोटेरा वो सब एरिया आता है, वहाँ पे 2500 से लेके 3000 के बीच में स्क्वायर फीट में आपको अपार्टमेंट मिल जाएंगे। और वेस्टर्न ईस्टर्न साइड जाते हैं तो निकोल, नरोडा एरिया है, वहाँ पे भी 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट मिलते हैं। अगर आप पुणे जैसे सिटी की जहाँ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ जितना अहमदाबाद में डेवलप हुआ है, तो पुणे में 350 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 12000 रुपये स्क्वायर फीट तक है। तो इंटरनेशनल या नेशनल क्लाइंट जो आते हैं, जो एनआरजीज हैं जो गुजरात में इन्वेस्ट करते हैं, या तो जो दूसरे पार्ट के स्टेट से लोग गुजरात में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए अहमदाबाद की रेट सही में दूसरे सिटी के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। और उसमें जो भी लोग इन्वेस्ट करेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। यानी कि बेस्ट ऑफ लोकेशन, बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर and best of place for you to invest your money in. It has been a pleasure and a privilege to have you on our show today. We are thankful to you for having shared the information, और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी आप इसी तरह से हमारे दर्शकों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आगे वाले प्रोग्राम्स में आया करेंगे। थैंक यू सो मच। जरूर, सभी को शुभकामना। आइए एक बार गुजरात में और हमारा गुजरात का माहौल देखिए, और जैसे अमिताभ जी बोलते हैं उसी तरह कुछ तो दिन गुजारिए गुजरात में। थैंक यू वेरी मच।